नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्पण एजुकेशन हब जैतारण में। वैसे आशा करता हूं कि कल की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। कल बाबा रामदेव की जो बीज थी और हमने जो है उसकी क्लास ली थी और वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, अगर भर्तियों के हिसाब से देखी जाए तो भी होगी और आपकी जानकारी के लिए कही जाए तो भी वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी के जो है आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत जल्द जो है आपके ये एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अब दिन मैंने आपको पहले ही बताया था बहुत कम बचे हैं और इन दिनों में मैंने आपको एक 30 दिन की स्ट्रेटजी जो थी, जो कि इन 30 दिनों को कैसे उपयोग करना है, अपनी पढ़ाई को कैसे जारी रखना है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। वैसे बहुत कहते हैं ना कि ताले की जो अंतिम चाबी, गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल देती है, उसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस हैं जो लगते तो एकदम लल्लू पंजू से। एक बड़ा वर्ड अभी बहुत चल रहा है, जैसे पटवारी के एग्जाम हुए लल्लू पंजू, पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स ही ले रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस थे कुछ, तो इसको लेकर तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन जो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन जो लगते तो बहुत आसान है और उनको जो है हम स्किप करते रहते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं, ये याद है वो याद है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो है उनकी हम तैयारी करेंगे, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सब लोगों को पता है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। सिंपल सी बात है, दूसरे ऑप्शन देखने ही नहीं है, सामने ऑप्शन है। कब लड़ा गया था? 1576 में। ठीक है, किस किस के बीच लड़ा गया था? तो महाराणा प्रताप एवं अकबर की सेना के मध्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है महाराणा प्रताप और अकबर, जब आप पढ़ते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप एवं अकबर की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। एक ऐसा युद्ध था, इसको निर्णायक भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जीत हार का पता इसमें नहीं चला था, लेकिन साहस का जो प्रतीक इस युद्ध को माना जाता है। और के मध्य जो है महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो युद्ध हुआ था, और अंत में जब अधीनता महाराणा प्रताप अकबर की स्वीकार नहीं करते, वो अंत समय तक जो है युद्ध करते हैं। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है तब उनकी अंतिम जो शव यात्रा होती है महाराणा प्रताप की, तब अकबर भी वहां जाते हैं और उस समय अकबर की आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। तब एक चीज वो महसूस करता है जो, और उस महसूस करने पर कवि जो दूर सा आडा है, वो कुछ पंक्तियां लिखते हैं कि मनरी मन रे माही, कि मनरी माही, अकबर रे रहसी अकस, नरवर करिए नाही, पूरी प्राण प्रताप सी, कि पूरी प्राण प्रताप सी, की अकबर जो चाहता था वो उसके मन में ही रह गई और महाराणा प्रताप जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तब उस समय। और अकबर जो है उनको अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन उसकी जो मन की इच्छा थी वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाई। बहुत बढ़िया स्टोरी है, आप सुने जरूर। एक बहुत महत्वपूर्ण समय था इनका, जब महाराणा प्रताप जो है उसके मध्य जो जंगलों में रहकर भी इनका सामना किया, लेकिन अंत समय तक भी, अपने अंतिम समय तक भी इसकी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको जवाब देने हैं कि महाराणा प्रताप जो है किस वंश से संबंधित थे। तो जरूर मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, आप क्वेश्चंस को बड़े आराम से देख लीजिए और 10 सेकंड है, कमेंट्स में बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। बिल्कुल, जैसा कि आपको पता ही है महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के जो हैं शासक थे। कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश। 10 सेकंड के लिए रुकता हूं, तब आप इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले को जीतने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? बिल्कुल,
आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, कमेंट बॉक्स में इसके जवाब लिखिए। यहाँ पर रुकने का जो रीज़न है वो ये है कि आप जो इनके आंसर खुद लिख सकें, खुद बता सकें, हमें भी पता चले कि कैसी आपकी जो है तैयारी है। जी बिल्कुल, चित्तौड़गढ़ जो है इसका सही आंसर होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किस किले को जीता था, तो वो चित्तौड़गढ़ था 1303 में। बिल्कुल आपको पता ही है, एक इनकी भी एक स्टोरी है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी जब आया था, राव रतन सिंह के साथ इनका जो है युद्ध हुआ था, और इसमें जो है चित्तौड़गढ़ पर इन्होंने जीत हासिल की थी। रानी पद्मिनी ने जो है जौहर किया था 62,000 स्त्रियों के साथ मिलकर, महिलाओं के साथ मिलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पन्नाधाई ने किस राजकुमार की जान बचाई थी? बिल्कुल जवाब दीजिए आप। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में जवाब लिखते रहिए। मैं 10 सेकंड के लिए दूर हो रहा हूं ताकि आप उनके जो है जवाब दे सके। बिल्कुल महाराणा उदय सिंह जो थे उनकी रक्षा की थी पन्नाधाई ने अपने पुत्र की बलि देकर। वो पन्नाधाई थे जिन्होंने अपने राणा उदय सिंह जो थे, महाराणा उदय सिंह, उनके स्थान पर जो है अपने पुत्र को रख दिया था ताकि वो जो है पन्नाधाई जो है इनकी रक्षा कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चित्तौड़गढ़ की पहली जौहर किसके काल में हुई थी? बिल्कुल सवाल का जवाब अभी कुछ इससे रिलेटेड आया था आपके सामने। 10 सेकंड है आपके पास, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में बहुत जल्द। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, राणा रत्न सिंह के काल में। अभी मैंने बताया था आपको पद्मिनी जी द्वारा जो है जौहर किया गया था 1303 में। कब किया गया था? 1303 में। वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। राणा रत्न सिंह भी आपको याद रखना है, अलाउद्दीन खिलजी भी याद रखने हैं आपको। एवं बात करें राणा रत्न सिंह और इनके जो है, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यहाँ पर 4 आक्रमण किए थे। आपको मालूम है कितने आक्रमण किए थे? 4। तो बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति किस वंश से मानी जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जवाब दीजिए आप कि राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति किस वंश से मानी जाती है। 10 सेकंड है आपके पास, प्लीज जवाब दीजिए। मैं पूरा स्क्रीन से हट चुका हूं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी आराम से ले सकते हैं। बिल्कुल सॉरी, ये जो है अग्निवंश होगा। आप देख लीजिए एक बार फिर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दिया होगा। वैसे तो महत्वपूर्ण जो है वो ये माना जाता है, राजस्थान में राजपूतों की उत्पत्ति किस वंश से मानी जाती है? महत्वपूर्ण रूप से अग्निवंश से मानी जाती है, लेकिन इसमें सूर्यवंश भी है, चंद्रवंश भी और नागवंश भी शामिल है। तो इसमें एक ऑप्शन ई भी हो सकता है और वो उपयुक्त सभी भी हो सकता है। तो इसमें आप इसे भी राइट कर सकते हैं। इन चारों से ही जो है इनकी उत्पत्ति जो है मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप कि कुंवर अर्जुन सिंह किस आंदोलन से जुड़े थे? बिल्कुल जवाब दीजिए आप, 10 सेकंड है आपके पास। जी बिल्कुल, कुंवर अर्जुन सिंह जो हैं वो प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। आपको पता ही है प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुए थे। सामाजिक सुधार हेतु प्रजामंडल आंदोलन किए गए थे। तो इसका जो आंसर है वो प्रजामंडल आंदोलन होगा।
ऐसे क्वेश्चन आपको रोज 20 के 20 मिलते रहेंगे, ताकि आप जो है आपकी तैयारी कैसी है आपको पता चल सके। 10 सेकंड है, फिर से आपके पास जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि वीर दुर्गादास राठौड़ किसके सेनापति थे। चलिए जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जोधपुर दरबार में वो जो थे सेनापति थे अजीत सिंह जी के। उस समय जो शासक था वो कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के समय जो है ये अजीत सिंह जी के जोधपुर में जो है सेनापति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बिजोली आंदोलन किससे संबंधित था? बिल्कुल बिल्कुल ये आना चाहिए आपको। 10 सेकंड में मुझे कमेंट्स में जवाब चाहिए। जब आपकी रिकॉर्डेड क्लास मिले तो कमेंट बॉक्स जो है वो पूरा भर जाना चाहिए इन सवालों के आंसर से। बिल्कुल आंसर दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो था किसानों के शोषण से, किसानों का जो क्या होता था, शोषण होता था, किसानों पर अलग अलग प्रकार के कर लगा दिए जाते थे, तो बिजोलिया किसान आंदोलन किया गया था। और इसके जो प्रमुख जो नेता थे वो थे विजय सिंह पथिक। बिल्कुल याद रखना है, पूछ सकते हैं किसान आंदोलनों में बिजोलिया जो आंदोलन था उसके प्रमुख नेता कौन थे, तो वो थे विजय सिंह पथिक। आपको बिल्कुल याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस टाइप की है, कैसी है आपकी। बिल्कुल, रणथंबोर का किला किसने बनवाया था? बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका आंसर सही है, हमीर देव चौहान। ये जो है चौहान जो शासक थे उनके द्वारा बनवाया गया था, चौहान शासकों द्वारा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नाम किस से प्रस्तावित किया था या किसने प्रस्तावित किया था? बिल्कुल आंसर ऑप्शन आपके सामने है, कर्नल टॉ, जेम्स टॉड, पंडित नेहरू, जॉर्ज थॉमस। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको कंफ्यूज करेगी, अगर आप उनको ध्यान में रखते हुए कमेंट्स में जवाब देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम्म, बिल्कुल आपने ध्यान नहीं दिया, कर्नल टॉड और जेम्स टॉड एक ही है। ये दोनों जब टाइप करते हैं तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये दोनों भी आप कर सकते हैं अगर ऐसा लिखा हो तो, क्योंकि नाम एक ही है। तो इन्होंने जो है एनल्स ऑफ एंड एंटिक्विटीज ऑफ हिस्ट्री एक बुक थी इनकी, जेम्स टोड की, तो उसमें जो है इन्होंने राजस्थान शब्द जो है प्रस्तावित किया था। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, कौन कौन नहीं कौन सा किला अजय मेरू कहलाता है? शायद इस बार पटवारी में भी ऐसा सवाल पूछा गया है, तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चन की ओर ध्यान देवें। इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखे। 10 सेकंड के लिए मैं वापस दूर हो रहा हूँ, आप जल्दी से जवाब लिखिए कमेंट बॉक्स में। जब ये रिकॉर्डेड क्लास आपको मिले तो मुझे अपना कमेंट बॉक्स भरा हुआ होना चाहिए ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। बताइए बताइए। बिल्कुल सही जवाब आपका, ये जो है तारागढ़ था जिसे अजय मेरू कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, मेवाड़ की राजधानी पहले कहां पर थी? बिल्कुल बिल्कुल बताइए कमेंट में। एक और चीज लिखनी है आपको, मेवाड़ की राजधानी पहले कहाँ थी तो बाद में कहाँ बनाई गई, इसका भी जवाब आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहाँ थी? बिल्कुल बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में थी, फिर उदयपुर बसाई गई थी उदय सिंह जी के शासनकाल में। बिल्कुल, कहाँ पर थी? चित्तौड़गढ़ में। फिर कहाँ बनाई गई थी? उदय सिंह जी ने कहाँ पे? उदयपुर में। ध्यान में रखना आपको ये भी, और जवाब देना है कि वैसे तो मैंने
बता दिया। चलिए अगली क्लास की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर। अकबर ने किस राजा से मित्रता कर आमेर राज्य को अधीन किया था? बिल्कुल जवाब दीजिए। 10 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट चुका हूं। 14वां क्वेश्चन आपके सामने कि अकबर ने किस राजा से मित्रता कर आमेर राज्य को अधीन किया था? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए जल्दी से जल्दी। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारमल जी से जो है मित्रता करके जो है आमेर राज्य को अपने अधीन किया था। भारमल जी ने अपनी पुत्री, जिसका नाम क्या था? जोधा। जोधा बाई सुनते हो ना आप? जोधा बाई का जो है विवाह करवाया था किसके साथ? अकबर के साथ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? अकबर के साथ। भारमल जी ने जो है इनसे संधि की थी, मित्रता की थी, जिसके कारण आमेर राज्य का जो इनको अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 16। थोड़े नंबर की ओर मत जाइएगा, शायद ये गलत लिख दिए गए हैं, चलो कोई नहीं। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए आप। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द जवाब लिखिए। लिखिए लिखिए सा लिखिए बहुत। बिल्कुल, कब हुई थी? 1597 में जो है इनकी, महाराणा प्रताप की जो है मृत्यु हुई थी। और कैसे हुई थी? तो चावंड में जो है घोड़े से गिरने पर, है ना, घोड़े पर से गिरने के कारण जो इनकी मृत्यु हुई थी। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन संख्या 16। गागरोन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बिल्कुल जवाब दीजिए। गागरोन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह और मालदेव के मध्य, ऑप्शन बी हुमायूं और राणा सांगा के मध्य, ऑप्शन सी हुमायूं और शेरशाह के मध्य, या ऑप्शन डी मालवा के सुल्तान और हड़ा शासक के मध्य। बिल्कुल जवाब दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास। बिल्कुल ऑप्शन डी, मालवा के सुल्तान होशंग शाह। कौन थे? होशंग शाह। और हाड़ा शासकों के मध्य जो युद्ध हुआ था 1444 ईस्वी में। बिल्कुल, ये भी ध्यान में रखना आपको। कब हुआ था? 1444 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट से, मैं ये हट इसलिए रहा हूँ स्क्रीन से ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकें और अपनी जो तैयारी को एक नई पहचान, उड़ान दे सकें। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन संख्या 17। मारवाड़ की राजधानी किसे बनाया गया था? चलिए जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। मारवाड़ की राजधानी किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए मंडोर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी फलोदी। किसे बनाया गया था? राव जोधा ने कब? राव जोधा द्वारा 1459 में जो है जोधपुर को अपनी मारवाड़ की राजधानी बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 18। राव मालदेव किस वंश के शासक थे? बिल्कुल जवाब दीजिए। राव मालदेव किस वंश के शासक थे? चलिए चलिए कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड लिए हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। किस वंश के थे? तो ये अपने राठौड़ वंश के शासक थे। कौन से वंश के? राठौड़ वंश के। ठीक है, मालदेव किसके थे? इसके शासक थे, राठौड़ वंश के शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जौहर प्रथा का उल्लेख किस इतिहासकार ने किया है? बिल्कुल जवाब दीजिए। ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी जेम्स टॉड या ऑप्शन डी हसन निजामी। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आप कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं। बिल्कुल जवाब दीजिए आप, क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन संख्या 19। तो वो अपने जो थे हसन निजामी जी थे, जिन्होंने क्या किया है, जौहर प्रथा का जो है विवरण दिया है संपूर्ण। जौहर प्रथा क्या होती है? जौहर प्रथा का क्या है, इन्होंने विवरण दिया है। बिल्कुल, ये आपको ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने कौन सी चीज जो है किस पर जो है, तो ये जो मेन जो इन्होंने लिखा वो चित्तौड़ के जो जौहर हुए हैं उस पर इन्होंने जो है सारा विवरण दिया है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20। जवाब दीजिए, राजस्थान की किस रानी को भारत की झांसी की रानी कहा जाता है? बहुत से आसान क्वेश्चन से, जो ये कह रहे थे ना लल्लू पंजू से क्वेश्चंस, अगर आपने जवाब दिए तो मैं मानूंगा कि आपके लिए लल्लू पंजू से हैं, लेकिन अगर नहीं कमेंट बॉक्स में जवाब आते हैं तो मुझे पता चलेगा कि शायद ये बहुत बड़े क्वेश्चन है। बिल्कुल जवाब दीजिए, मैं 10 सेकंड के लिए वापस हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आपके सामने सवाल है, राजस्थान की किस रानी को भारत की झांसी की रानी कहा जाता है? ऑप्शन ए पद्मिनी, ऑप्शन बी हाड़ा रानी, ऑप्शन सी कर्णावती या ऑप्शन डी जलकरी बाई। बिल्कुल आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो हाड़ा रानी को जो है राजस्थान की जो है भारत की झांसी की रानी कहा जाता है। किससे संबंधित है ये? कोटा बूंदी से। बिल्कुल, आशा करता हूं ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत जो है काम करेंगे, आपके काम आएंगे। आप इन पर ध्यान देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर देखूंगा, देखता रहूंगा कि आप कितने सवालों के जवाब देते हैं। मैं 10 सेकंड के लिए हटा था स्क्रीन से, वो इसलिए ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते और अपने जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दे सके। तो जवाब आपको देने हैं। आशा करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे रोज के रोज आपको सफलता बैच के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। सफलता बैच हमारा है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।